कर रहा है तू? जा जाके अपनी दीदी की मदद कर, वो लोग आने ही वाले होंगे। अब नंदू, तूने अभी तक सारा सामान बाहर नहीं निकाला बेटा, हो सकता है इनमें से कोई सामान वो लेके जाना चाहे। चल सारी चीजें अलग अलग करके रख दे। कर रही हूँ माँ। अरे पूरी टीम इधर है और कैप्टन गायब। माँ किधर है? हो माँ। माँ माँ हाँ आई। माँ आज के बाद कौन संभालेगा मुझे? मेरा बच्चा तो मुझे छोड़ के जा रहा है ना। बच्चा नहीं, बच्ची। बच्ची। कब से तेरा फोन ट्राई कर रही थी, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? हम लोग कितने परेशान थे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ठीक नहीं, सुपर ठीक है। सच? लाइफ में माँ को सच नहीं कहा तो क्या किया? ये हो गई ना पराई, तेरी तरह। नहीं, बेटियां दूर जाकर भी दूर नहीं जाती हैं, हमेशा माँ के दिल में रहती है। तो मेरे सामने नहीं होगी, मुझे दिखाई हमेशा देगी बेटा, हमेशा। माफ कीजिएगा भाई साहब, अरे नहीं, कोई बात नहीं समधन जी, मैं सब समझता हूँ।
समधन जी, वो एक बार फिर आपसे माफी चाहता हूँ मैं। दरअसल मृत्युंजय की फ्लाइट टाइम पर थी, पर हम लोग सब पहले ही कुछ लेट हो चुके थे और फोन पे रिक्वेस्ट करने के बाद भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने ज्यादा लोगों को अंदर आने की परमिशन नहीं दी। बस इसलिए अपने ड्राइवर से कहना पड़ा कि आप लोगों को सीधे यहाँ ले आए। मैं समझ सकती हूँ भाई साहब, लेकिन इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को दुल्हन बनते हुए नहीं देख पाई। लो कर लो बात। यहाँ बनी बनाई रेडीमेड दुल्हन खड़ी है और किसी को मेरी कदर ही नहीं। ब्याह के बाद पहली बार घर आई हूँ, और तुम भी ना। अरे नाना, कभी किसी दुख का साया ना पड़े तुझ पे। हमेशा खुश रह। ता थे तत्ता 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 ता थे तत्ता। आइए दीदी साहब, साथ करते हैं। आइए। शुरू करें। ता थे तक, ता थे तक, ता थे तक, ता थे तक, ता थे तक। दीदी साहब ऐसे नहीं, आइए मेरा हाथ पकड़ी। हाँ, ता थे तक, 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 ता थे। दीदी साहब अब आप करें। ता थे तक, 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 ता थे दीदी साहब। तक। उस लड़की का पता चल गया है। तारा नाम है उसका, रकाबगंज में रहती है और आज उसका ब्याह भी हो रहा है। ब्याह हो रहा है उसका? ब्याह हो रहा है उसका और हमें निमंत्रित तक नहीं किया। इस शहर की गोपियां भी कितनी नटखट होती है ना मास्टर जी। छे 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 छे, कितनी बुरी बात है। इस बुराई को खत्म करने के लिए हमें ही अपनी अच्छाई दिखानी पड़ेगी। चल कोई बात नहीं, तू दगाबाज हो सकती है पर मैं नहीं। जिस तरह तू बिन बुलाई चली आई थी ना हमारे मंदिर में, उसी तरह हम भी बिन बुलाए आ रहे हैं तेरी शादी में। और वैसे भी हमारे बिना इस दुनिया की कोई भी शादी पूरी कहाँ होती है ना मास्टर जी? ये दीदी साहब, शादी तो तूने कर ली हमारे बिना,
पर विदाई तो हमारे हाथों से ही होगी ना। अपनी विदाई की तैयारी कर ले मेरी बच्ची, कर ले। फालतू बता ना, जीजू कैसे है, कैसे दिखते हैं, बता ना। दीदी पूछो ना फालतू से, कैसे दिखते हैं जीजू, सल्लू की तरह या ऋतिक रोशन टाइप, बता ना प्लीज। मुझे बात करने दे, चल। सॉरी। बताना बेटा, बेटा लड़का कैसा है, तुझे पसंद तो है ना? बोल ना तारा, कैसे हैं दामाद जी? माँ तेरी तरह से शादी की है तो अच्छा तो होना ही पड़ेगा ना। तो ठीक से बताती क्यों नहीं? अच्छा, दिखते कैसे हैं? सुन, माँ का ख्याल रखना और अपने सल्लू की फिल्में ज्यादा मत देखना, वरना आकर एक कंटाप लगाऊंगी, समझी? ये फालतू विदा हो रही है, थोड़ा तो रो। माना कि जीजू जी देवता होंगे, लेकिन अगर सांस निकली तो क्या करेगी? अबे पिद्दी के शोरबे, तू ज्यादा मत बोल, वरना एक हाथ तुझे धर के जाऊंगी मैं। सॉरी। चल बेटा, भाई साहब इंतजार कर रहे हैं। नंदू, तूने सारा सामान रख दिया ना तारा का? चल। अपनी तारा को विदा करने के पहले एक बार गले भी नहीं लगाएगी। थोड़ा तू भी रो ले तारा की जाने की खुशी में, और थोड़ा मुझे भी रुला दे, क्योंकि जब तक तू नहीं रोएगी तेरी तारा कैसे रोएगी माँ? आओ बेटा। चल।
माँ, मन नहीं कर रहा तुझे छोड़कर जाने का माँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सिर्फ एक बार गले लगा लो, एक बार अपनी तारा को। अपना ख्याल रखना। बेटा चलो चलो चलो। वकील साहब वो मुझे बिठाए। हाँ मैं क्या कह रहा था कि कल मैं ऑफिस में मिलना चाहता हूँ। तारा बच्चू, तेली गली से लेकर रामपुरा मोहल्ला तक का रास्ता भी ना इस हवेली के सामने छोटा पड़ेगा। ये थारा बहू कहाँ गई? कौन है वहां पर? तारा बच्चू फंस गई ना जानाफत में। क्या जरूरत थी?
क्या जरूरत थी जल्दबाजी दिखाकर अंदर आने की? अरे कहीं भागी तो नहीं जा रही थी ना ये हवेली? पर नहीं, लाइफ में हर मोड़ पर आफत को हेलो नहीं बोला तो क्या किया? पागल कहीं की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। भगवान को पूजो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। भगवान को पूजो। रुको। जायजा, कहाँ है सब? क्या हुआ बहू रानी? ये कैसे गिरा? भाई साहब के गलियारे में कौन आया था? आप तो जानती हैं ना, भाई साहब की गैर हाजिरी में यहां सिर्फ साफ सफाई के लिए आने की इजाजत है, वो भी दिन में। फिर इस वक्त यहां? वैसे तो यहाँ कोई भी नहीं आता है, फिर भी मैं जाकर देखती हूँ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहां पर कोई है? नहीं बहू रानी, ये जरूर आपका वहम होगा। तू भी ना एकदम बिना ब्रेक की गाड़ी है तारा। अरे अच्छी खासी दरवाजे पर खड़ी थी, पर तुझे चैन कहाँ है? बस इंजन स्टार्ट किया और आ गई अपनी जान को मुसीबत में डालने। अरे तारा, जितने बड़े घर की बहू है ना तू, उतनी बड़ी एंट्री मारी है तूने। अब इस बड़े घर में कोई बड़ी चीज क्यों नहीं मिल रही सर छुपाने को? अरे किसी ने तुझे देख लिया ना तारा बच्चू, तो गजब हो जाएगा। सफाई देने लायक भी नहीं रह जाएगी तू। दाईजा, आते हुए वहां की सारी लाइट्स ऑफ कर देना। जी बहू रानी। इतनी मेहनत से जोड़ा है मैंने ये रिश्ता, ऐसे कैसे तुम इसे खत्म कर सकते हो? वो भी तब जब मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मुझे ठुकरा रहे हो, नंदिनी को? आओ आदित्य, चल अब बता, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही है मेरी बेटी? तारा की विदाई की भाग दौड़ में
मैं तुझसे ठीक से बात ही नहीं कर पाई, लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब मेरे मन पर कोई बोझ नहीं। अब तू अपने मन की बात बता। इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है तू? क्या फर्क पड़ता है माँ? जब देखो तारा 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 तारा, क्योंकि आपका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचता है। ये मत भूलना माँ कि सबसे पहले आपकी कोख ने मुझे जन्म दिया है, तारा को नहीं। वैसे आप क्यों चिंता दिखा रही हैं आप मेरे लिए? इसलिए क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि आपकी लाडली बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए आपका ध्यान हट गया उससे। आप चलिए यहाँ से। नंदू बेटा चले जाइए यहाँ से। क्या हो गया है तुझे बेटा, क्या हो गया है? कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है तू? तो मुझे सचमुच तेरी चिंता होने लगी। तो मुझे बता क्या हुआ है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी में। सुन लिया आपने? अब जाइए। नंदू नंदू दरवाजा खोल बेटा, अपनी माँ को भी नहीं बताएगी। नंदू। तारा बच्चू, जब जिंदगी तुम्हारे रास्ते में अंधेरा करती तो जितनी जल्दी हो सके दिमाग की बत्ती जला लेनी चाहिए। अब सोच क्या रही है? जितनी जल्दी हो सके निकल ले यहाँ से, वरना तू पहली ऐसी बहू होगी जो अपने ही ससुराल में चोरों की तरह धर ली जाएगी। और ये लोग तुझे बहू नहीं बल्कि बहू के कपड़े और गहने चुराने वाली समझेंगे। पर करूं क्या? मिस्टर इंडिया भी तो नहीं हूं ना कि घड़ी का बटन दबाए फट से गायब हो जाए। कोई ना कोई चक्कर चलाकर नीचे तो जाना ही पड़ेगा, वरना सब ठाकुर साहब से पूछेंगे कि बहू लेकर आए थे या पीपल के पेड़ से डायन उतार कर ले आए थे जो खड़े खड़े गायब हो गई। अरे भाई कहाँ गायब हो गए सब लोग? घर में बहू आई है, कोई स्वागत नहीं करेगा उसका? अरे पापा आप आ गए? मैं कब से थाल सजा के आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा मतलब नई दुल्हन के आने का। कहाँ है वो? पापा आप भी ना, अब तक बेचारी को बाहर ही खड़ा रखा है। मैं उसे लेकर आती हूँ। पापा यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गई मेरी देवरानी जी? मैं भी तो उसी को ढूंढ रहा हूँ, अभी तो यही थी। मुझे लगता है कहीं निर्मला, वासु, अरे कहाँ हो तुम लोग? रिलैक्स डैड, हम सब यही हैं। आई नो आप नई बहू को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बट वी आर नॉट। एनीवे, वेयर इज शी? बेटा गायब कहाँ होगी? हमें लगता कि जब हम वकील साहब के साथ बात करने में बिजी हो गए थे तो इस बीच तुम्हारी मॉम अपने साथ ले गई होगी उसे। या राइट। देखिए ना, आरती की थाली लिए हम कब से वेट कर रहे हैं, उसके वेलकम का। आपको क्या लगता है हम मरे जा रहे हो उसे अपनी बहू बनाने के लिए? हाउ रॉन्ग यू कैन बी। वैसे है कहां आपकी प्यारी बहू रानी? आते ही गायब हो गई। हमें तो लगता है कि इस हवेली की शान शौकत देखकर उसे अपनी औकात समझ में आ गई होगी, इसीलिए दबे पांव भाग निकली। अब समझा मैं, जरूर फहीम मियां अपने साथ उन्हें अंदर लेकर चले गए होंगे। हालांकि ठाकुर जयराज सिंह जी अपने दान पुण्य के काम हमेशा मीडिया और प्रेस वालों से छिपा कर करते हैं, मगर हम बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी पाकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। भोपाल के लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, वहाँ के बहुत से लोग उन्हें अपना देवता, अपना भगवान तक मानते हैं।
भगवान, भगवान। जयराज, दुनिया तुझे भले ही अपना भगवान बना ले, पर मेरे बिना तू बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। ठीक वैसे ही जैसे दिन का उजाला रात के अंधेरे के बगैर अधूरा है, अच्छाई की हरियाली बुराई के रेगिस्तान के बिना अधूरी है, सुख की चादर दुख के बिस्तर के बिना अधूरी है। ठीक वैसे ही जैसे जयराज नाम का ये भगवान इस शैतान के बिना अधूरा है। रामायण में अगर रावण ना होता तो राम सिर्फ दशरथ के बड़े बेटे के नाम से जाना जाता। राम को सचमुच राम बनाया रावण ने। जयराज, तेरा भगवान मेरे बिना अधूरा है और तेरे बिना मैं। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, सचमुच बहुत मजा आएगा। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। अरे, उड़ने से याद आया, मुझे उस लड़की को पकड़ के उसके पर कतरने हैं। ये सिर्फ लकीरें नहीं है, तेरी जिंदगी के बचे हुए दिन है तारा। और इन लकीरों के खत्म होने से पहले हमें तेरी सांसों का सिलसिला रोकना है। देर न कर आने में सजना, मुझसे होवे ना अब इंतजार, मुझसे होवे ना अब इंतजार। फहीम मियां, अरे भाई फहीम मियां, कहाँ हो? क्या हुआ ठाकुर साहब? अब फहीम मियां, वो बहू। हमें तो पता ही नहीं ठाकुर साहब, हमने देखा तक नहीं, हम तो नमाज अता कर रहे थे। फिर इस तरह से कहां जा सकती है वो? तारा बच्चू, यहाँ तो हंगामा खड़ा हो गया तेरी वजह से। मौका देकर निकल जा पतली गली से, पर गली तो है ही नहीं, जाऊं किधर? इतना बड़ा घर है पापा, हो सकता है तारा घर देखने के लिए अंदर गई हो और बाहर आने का रास्ता ही भूल गई हो। पता है, बचपन में मैं पापा के साथ लखनऊ गई थी और वहां भूल भुलैया में खो गई। पूरे 3 घंटे तक किसी को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। लेकिन आरती हुए बगैर बहू घर के अंदर आ कैसे सकती है? हमें नहीं लगता कि वो घर के अंदर आई भी होगी। हाय अल्लाह, तारा बहू, टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई
सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उठो बेटा। उठ जा तारा बच्चू। लाइफ में गिरने के बाद उठकर अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए तो क्या किया? निर्मला, बहू का स्वागत करो। अब तारा बहू, ये तुम्हारी सासू माँ है। नंदू, नंदू दरवाजा खोल बेटा। बेटा मत परेशान कर अपनी माँ को। हाँ, दरवाजा खोल। नंदू, देख बेटा, मैं चौथी बार आई हूँ। अब मैं यहाँ खड़ी रही तो घर का काम कौन करेगा? दरवाजा खोल, अपनी माँ से बात कर, परेशान मत कर। नंदू, नंदू। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो ना। माँ को तंग मत करो दीदी, प्लीज दरवाजा खोलो। याद नहीं आपको तारा दीदी ने क्या कहा था? माँ को परेशान नहीं करना दीदी, प्लीज दरवाजा खोलो। फोन उठाओ आदित्य, उठाओ फोन। हाँ। आदित्य, क्यों बार बार फोन कर रही हो मुझे? बिजी हूँ अभी। देखो, तुम फोन नहीं काटोगे। अभी के अभी यहाँ आओ मुझसे मिलने, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, वादा करती हूँ मैं तुमसे कि मैं अपनी जान दे दूंगी। ओह रियली? चलो अच्छा है, अगर ऐसा हो गया तो कम से कम तुम्हारा फोन तो नहीं आएगा मुझे। आदित्य, ये क्या कर रही थी तू?
चाकू तेरी कलाई पर चलता और जान तेरी माँ की निकलती। दिमाग खराब हो गया है तेरा। अगर तारा दीदी को पता लगा कि तुम अपनी जान दे रही थी तो वो तुम्हें जान से मार डालेगी। उसे भूल जाओ बंटी। उसके पास ना ही मेरी जान बचाने का वक्त है और ना ही मेरी जान लेने का। वो चली गई है यहाँ से। अब वो हमारे बारे में सोचेगी भी नहीं। वो तो राज करेगी अपने राज में। आओ मीठी बहू, आरती उतारो बहू की। क्या सोच रही हो बहू? अब ये घर तुम्हारा है। अपने शुभ कदम इस घर में रखकर इस घर को खुशियों से भर दो। चलो बेटी, अब अपने पैर से इस कलश को घर के अंदर की तरफ धकेल के दाखिल हो जाओ और इस घर को बरकत से भर दो। सीन तो एकदम फिल्मी है तारा बच्चू, पर तुझे रियल लाइफ में करना पड़ेगा। अरे पर्दे पर तो कई बार देखा है, पर असल जिंदगी में पहली बार हो रहा है तेरे सामने, और वो भी तुझे ही करना है। देख ध्यान से तारा, अगर पहली ठोकर में लोटा नहीं गिरा ना तो इज्जत का धोबी घाट हो जाएगा एक ही झटके में। हिम्मत से काम ले बच्चू, चल आगे बढ़। अरे बेटा, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। लाइफ में ससुराल में धांसू एंट्री नहीं मारी तो क्या किया? देखा तुमने कैसे एक ही झटके में इसने इस घर को खुशियों से भर दिया। बेटा, आज के बाद ये घर तुम्हारा है और इस घर में रहने वाले सारे लोग भी तुम्हारे। आज से इस घर की हर चीज पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना कि इन लोगों का। चलो, अच्छा। बेटा, पांव बढ़ाओ।
क्या बात है तारा बच्चू, ऐसा कमरा तो फिल्मों में देखा है तूने, वो भी टिकट खरीद कर, और आज तो तू खुद ही इस फिल्म में घुस गई। किस्मत ने क्या पलटी मारी है तारा बच्चू। तारा बच्चू संभल कर, कहीं कुछ तोड़ फोड़ मत कर देना, वरना बिल भी ना तेरे नाम पे फटेगा और इस ताजमहल का राजा रानी गार्डन बन जाएगा। तारा के लिए शरबत लाया जाए। जेठानी जी, परेशान क्यों हो रही है? ये आप ही का तो कमरा है, आपका जैसे मन करे आप वैसे इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे कैसा लगा अपना नया कमरा? तारा बच्चू, जबान की कमान पे बातों का तीर संभाल के रखना। देवरानी है तेरी, कहीं इसके सामने कुछ 19-20 बोल दिया तो इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। माँ का दिया है सबक याद है ना अच्छे से? जेठानी जी, ये लो, हो गई ना पहली ही बॉल पे क्लीन बोल्ड। अरे परेशान क्यों हो रही है? ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। अब ऐसे क्या देख रही हैं? हमारी माँ कहती है कि कांच का टूटना बहुत ही शुभ होता है, बस पाँव बचा के रखिएगा। आई, अब तक ये कमरा मृत्युंजय भाई साहब का था और आज से ये कमरा आप दोनों का है। आप यही सोच रही है ना कितना साधारण सा कमरा है? वो क्या है ना, मृत्युंजय भाई को ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं है, उन्हें सब कुछ सादा ही पसंद है। बिल्कुल वो खोए का बेरंग वाला सफेद पेड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए उनके कमरे में हम लोग ज्यादा सजावट नहीं करते। वैसे पेड़े से याद आया, आपको मीठा खाना पसंद है? मुझे तो किसी भी वक्त कोई भी मिठाई खिला दो, मैं कभी मना नहीं करती। अच्छा अब हम चलते हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। हाँ, वैसे हमारा नाम और अलादीन का चिराग समझो दोनों एक ही जैसे हैं, जो मांगो वो हाजिर। इसीलिए इस घर के सारे लोग हमारी बहुत तारीफ करते हैं, और खासकर हमारे वो, अब आपके सामने तो उनका नाम ले ही सकते हैं ना, आदित्य। आदि तो हमारे गुण गाते गाते थकते ही नहीं है, कभी कहते हैं मीठी ये मीठी वो, मीठी ऐसी मीठी वैसी। पता है लोग कहते हैं हमारी जोड़ी बिल्कुल नए नए सलमान खान और भाग्यश्री जैसी है। जैसे वो मैंने प्यार किया में थी, वैसे वो पर अपनी जोड़ी तो अपने बचपन खिलौना की संजीव कुमार और मुमताज जैसी है। बड़े होने के वो बाद सलाखों के पीछे और मैं यहाँ पंखे के नीचे। माँ कसम, सुहागरात का ऐसा सीन तो सलीम जावेद ने भी किसी पिक्चर में नहीं लिखा होगा। अच्छा अब हम चलते हैं। अब एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, मेरे आदित्य जी कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा है, मीठी। जितना अच्छा नाम उतनी मीठी मीठी बातें। बिल्कुल वो ज्यादा चीनी वाला मिल्क केक वैसे ही। इसका रिकॉर्ड तो चालू रहेगा। तू लंबी हो जा बच्चू। लाइफ में इतना मखमली बिस्तर मिलने के बाद जी भर के नहीं सोए तो क्या किया? जेठानी जी, आप यहाँ वहाँ कहाँ देख रही हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे यार, क्यों मेरे नाम का नक्शा खराब कर रही है? तारा कह के बुलाना। अरे दोस्त जैसी फीलिंग आती है। और वैसे भी ये रिश्तेदारी का बोझ रखने वाले ना और भी लोग मिल जाएंगे इस घर में, है ना? अब तो हम लोग दोस्त ही हैं, है कि नहीं? और लाइफ में जेठानी को दोस्त कह के ना बुलाया तो क्या किया? और लाइफ में अगर पति के हिस्से का दूध खुद ना पिया तो क्या किया? क्या? अच्छा अब हम चलते हैं और तुम भी आराम कर लो। अरे मेरा सामान? ये रहा तुम्हारा सामान बहू रानी।
कांच का टूटना शुभ होता है ना, इसलिए तोड़ दिया। तुम सामान अंदर रख दो। अब हम चलते हैं, और हमारे जाने के बाद और शुभ मत करना, वरना सुबह पाँव रखने में मुश्किल हो जाएगी। हाँ? क्या फर्क है तेरी बनाई दुनिया में? हमारे भोपाल में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 2 गज जमीन नसीब नहीं है, और यहाँ आदमियों से ज्यादा कमरे हैं। इतने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा घर है, और हम ठहरे ठन ठन गोपाल। भला क्या धोखा करेंगे वो लोग? हमारे रकाबगंज में तो हफ्ते में 3 दिन ऐसा पावर कट हो जाता था कि लाइट के दर्शन ही नहीं होते थे। और यहाँ लाइट की इतनी फिजूल खर्ची। पर इस लाइट में अपना घर कहाँ ढूंढूं? कितना बड़ा शहर, कितनी गलियां, कितने सारे घर। इन्हीं घर में से किसी घर में होगी मेरी तारा। काश मैं उसे एक बार देख पाती। माँ को फोन कर लेती हूँ। नहीं तारा बच्चों, माँ को कैसे फोन कर सकती है तू? अगर माँ तुझसे तेरे पति के बारे में पूछेगी तो क्या बताएगी उन्हें? ये खुद को किस मुसीबत में डाल लिया तारा बच्चों। माँ, तू सो जा, सो जा। हे भगवान, ध्यान रखना मेरी तारा का। खुशियों की रोशनी भर देना उसके जीवन में। चैन की लाइफ में मुश्किल की चिंगारी ना डाली तो क्या किया? अब आग तूने लगाई है तो बुझाने पड़ोसी थोड़ी ना आएंगे। जो तूने किया है तुझे ही झेलना पड़ेगा। माँ, जल्दी से चाय बना दे नमक वाली, दुकान का टाइम हो गया। तू हटना बंटी, सुबह सुबह। माँ बना रही है ना चाय? जी मैडम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मदिन व अली सय्यदिना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह, तेरी रहमत बेमिसाल है, काबिल तारीफ है। मेरी दुआ कबूल कर, इस बच्ची की जिंदगी में खुशियों की आमद हो, बरकत की खुशबू हो और चैन सुकून की आलम हो। आमीन। वाह चाचा, क्या लपक बात कही आपने। तबीयत खुश और दिल गार्डन गार्डन हो गया। सच्ची में मेरी तो पूरी मॉर्निंग फ्रेश बना दी आपने। लाइफ में सुबह सुबह 4 मीठे बोल नहीं बोले तो क्या किया? अच्छा बेटी, ये बताओ चाय कौन सी पियोगी?
अरे वही जो सब लोग पीते हैं। यहाँ तो सबकी पसंद अलग अलग है। अब तुम इस घर में आ गई हो, अपनी पसंद भी बता दो। जोसेफ सब ले आएगा। जोसेफ। मैडम ब्लैक टी, ग्रीन टी, ऑर्गेनिक लेमन टी और मसाला टी। अब तारा बच्चों, चाय की भी इतनी सारी जात होती है, आज मालूम पड़ा। पर लाइफ में शेर को सवा शेर बन के नहीं मिले तो क्या किया? बेटा तुमने बताया नहीं, कौन सी चाय लोगी? सब। सब? हाँ, कोई दिक्कत है तो? नहीं नहीं, मैं समझ गया। तुम इन सबको अपनी खिदमत का मौका देना चाहती हो, यही ना? ठीक है, जाओ जोसेफ, सब चाय लेके आओ। जी सर। और बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो फहीम चाचा को आवाज देते हैं। अभी होने वाली थी ना इज्जत की दही पूरी, और तुम बता नहीं सकते थे कि इंसानों की तरह चाय की भी अलग अलग लपक ब्रांड बनाई है तुमने। हमने तो बचपन से एक ही तरह की चाय पी है, वही पानी, वही चीनी, वही दूध, वही चाय पत्ती। पर कोई नहीं, लाइफ में महल में आकर अमीरों के चोचले नहीं सीखे तो क्या किया? पता नहीं माँ क्या कर रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी याद आ गई हो और चाय कप में पड़ी पड़ी ठंडी हो गई हो। चाय नंदू। माँ, ये मेरे को नमक वाली चाय क्यों दी है? अरे वो तेरी चाय नहीं है, मेरी चाय है। तेरी ये वाली चाय है। ये ले। एक सेकेंड। माँ, तुम कब से नमक वाली चाय पीने लगी? वो तो फालतू पीती है ना? हाँ पीती है, मेरी तारा नमक वाली चाय पीती है। अब अगर वो इस घर में नहीं है तो क्या नमक वाली चाय बनना बंद हो जाएगी? कोई नमक वाली चाय पिए या ना पिए, उसकी माँ नमक वाली चाय पिएगी। अरे माँ, इतना मिस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम जा तो रहे हैं आज उसके ससुरालों से लेने। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज तो पगफेरे की रस्म है ना। अच्छा मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, सबसे पहले रसोई का काम निपटाती हूँ। हाँ, आज तारा का फेवरेट खाना जो बनेगा, उसका फेवरेट पालक पनीर तारा को बहुत पसंद है ना। अरे तुम दोनों से बातों के चक्कर में मेरा सारा काम रह गया है, जल्दी से निपटाती हूँ। अरे माँ, चाय तो पीती जाओ। चाय पीने का टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ एक सेकेंड माँ, रुक। एक सेकेंड, जयराज जी का फोन है। अच्छा तारा लाते हैं। नमस्ते भाई साहब, तारा कैसी है? मैं आपको फोन करने ही वाली थी, पूछने के लिए कि हम तारा को लेने कितने बजे आए। बहन जी, वो तारा नहीं आ पाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? पगफेरे की रस्म तो होती है ना। पर ये रीत तो पति के साथ निभाई जाती है ना। मृत्युंजय आने ही वाला है, उसके आते ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। और वैसे भी कल ही तो बहू घर पे आई है, आज अगर वापस चली जाएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर भी बहुत सारी रस्में हैं जो उसे पूरी करनी है। लेकिन भाई साहब हम लोग तो। जानता हूँ बहन जी, बेटी से मिलने का मन कर रहा होगा ना आपका। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। मृत्युंजय के वापस आते ही मैं आपके दामाद और बेटी दोनों को जल्द से जल्द आपके पास भेज दूंगा। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं अचानक भाई साहब ने यह फैसला क्यों ले लिया। पहले अजीब तरीके से विदाई हुई और अब पगफेरे की रस्म के लिए भी मना कर। एक ही दिन में माँ का अपनी बेटी पर कोई हक ही नहीं रहा। लेकिन अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। तारा अब इस घर की बेटी नहीं, उस घर की बहू है। वो लोग जैसा कहेंगे हमें वैसा ही करना होगा।
बार बार हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और बार बार ये दुनिया वाले हमें बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। अब देखो, डाल दी ना विघ्न हमारी रियाज में। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? दीदी साहब, विरोधियों को मात देने की तैयारी हो चुकी है। उनके खिलाफ सारे पोस्टर, सारे बैनर्स छप चुके हैं। बस एक बार नजर डालकर फाइनल कर दीजिए, फिर देखिए कल शाम तक भोपाल का नक्शा ही बदल जाएगा। दिखा तो जरा। जी। ये लीजिए। गली गली में शोर है, विद्यासागर चोर है। चोर तो तू है, इतना बड़ा चोर है, फिर भी सत्ता से चिपका हुआ बैठा है। विद्यासागर, राजनीति में या तो लोग रास्ते से हट जाते हैं या फिर रास्ते से हटा दिए जाते हैं।